वेलकम टू सिविल की पाठशाला। तो जैसा कि हम लोग अभी पिछले क्लास में देख चुके थे, ऑलरेडी अपना 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग सीमेंट के बारे में देखे थे, बोक्स कंपाउंड के बारे में देखे थे, ठीक है। और ये अपनी तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट देखेंगे, यूजेज ऑफ सीमेंट देखेंगे और टेस्ट ऑन सीमेंट देखेंगे, ठीक है। और इसी क्लास से हम लोग कंप्लीट करेंगे सीमेंट को, ठीक है। तो आप लोग अगर पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर से देख लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फील्ड टेस्ट देखने से पहले अपना वाटर वाला कुछ प्रोपोर्शन बाकी रह गया था, ठीक है। उसको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, राइट। और अपना ये वाटर रिक्वायरमेंट वाला पोर्शन बाकी था, ठीक है। तो इसको देखते, देखिए वाटर रिक्वायरमेंट से क्या मतलब आता है। वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो हम एक बैग सीमेंट लेके आएंगे, ठीक है, 50 केजी का, उसमें हमें वाटर कितना देना है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ क्या हाइड्रेशन, और जो उसकी जो वॉइड्स है उसको फिल करने में कितना हमें पानी चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर परसेंटेज कितना कितना चाहिए। देखो, फॉर हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए चाहिए 23%, ठीक है। और वॉइड को फिल करने के लिए चाहिए 15%, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, जिसको देखो 23% जो होता है इसको कहते हैं बाउंड वाटर, और ये जो 15% होता है इसको कहते हैं जेल वाटर, ठीक है। अब टोटल रिक्वायरमेंट रूल क्या कहता है कि एग्जैक्टली 38% वाटर बाई वेट इज रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल प्रोसेस। बाई वेट क्या, बाई वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। जब हम सीमेंट का बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली 38% हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नोट क्या है, देखो, कैन नॉट ऐड लेस देन 38%, 38% से कम नहीं होना चाहिए। अगर इफ 38% इज मिसिंग इन एमसीक्यू ऑप्शन, चूज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट हायर वैल्यू। जैसे मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन मिला कि क्वेश्चन है हाउ मेनी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। और एक में ऑप्शन है मान लो 38 नहीं है, ओके। तुम्हें ऑप्शन में है 41%, 2 में है 45%, थ्री में है 36%, और 4 में है मान के चलो वी कैन से 47%, राइट। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, हाउ मैनी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो यहाँ 36% है जो 38 से कम है। लेकिन यहाँ हमने अभी क्या देखा कि इफ 38% इज मिसिंग इन ऑप्शन, चूज फॉर द हायर वैल्यू, नेक्स्ट हायर वैल्यू। यानी कि इसमें तो 38% अपना नहीं है, ठीक है। 41 है, 45 है, 36 है, 47 है। तो वी कैन से कि हम इसमें चूज क्या करेंगे, 41%। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो एक ऑप्शन रहता 5 नंबर की 38%, तो गो फॉर 38%, राइट। ये लाइन आपको समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि आपको 38% पानी चाहिए ही चाहिए, ओके। अब देखते हैं क्या है वाटर डिमांड ऑर्डर एक्सेस वाटर इफेक्ट। ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वाटर रिक्वायरमेंट, देखो C3S को 24% अप्रोक्स पानी चाहिए होता है सबसे ज़्यादा, C2S को 21%, C3A को 20 और अप्रोक्सीमेट C4AF को भी 20% चाहिए होता है। इफेक्ट ऑफ एक्सेस वाटर, अगर आपने पानी ज़्यादा मिला दिया, मान लीजिए कि आपका वाटर सीमेंट रेशियो है 0.42, ठीक है, 0.4, आपने क्या किया, उससे ज़्यादा मिला दिया तो क्या होगा, रिमेन्स इन कैपिलरी पोर्स इन एडजॉर्ब फॉर्म इन इंटरलेयर एंड इवापोरेट, एक्ट एज फ्री वाटर एंड रिजल्ट इन श्रिंकेज लीडिंग डायरेक्टली टू स्ट्रेंथ लॉस। अब ये श्रिंकेज कैसे हो रहा है वाटर ज़्यादा मिलाने से, तो मान लो कि आपके पास एक ये सर्कल था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका कंक्रीट भी है, ठीक है, इसमें आपने कंक्रीट मिला रखा है, लेट्स सपोज, ठीक है। और इसमें आपने
इसमें आपका पानी भी है, ठीक है, इसके साथ ही पानी होगा। अगर मान लो कि पानी ज़्यादा है, राइट, अगर मान लो इसमें आपने पानी ज़्यादा मिला दिया तो क्या होगा, ये श्रिंक करेगा। श्रिंक का मतलब क्या है, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अगर ये जैसे ही सिकुड़ेगा, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये लेट सपोज कि अब सिकुड़ गया, छोटा होगा छोटा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, छोटा होने से जो अंदर जो आपका वॉइड्स था, ठीक है, जो जगह में पानी भरा हुआ था, जिस जगह पे पानी था उस जगह पे क्या हो जाएगा, ये जो जिस जगह पे पानी है उस जगह पे क्या होगा, खाली जगह हो जाएगा। खाली जगह होगा तो क्या होगा, रिजल्ट इन श्रिंकेज होगा। श्रिंकेज का मतलब क्या है कि वो सिकुड़ जाएगा, और जैसे ही सिकुड़ेगा यानी क्या है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। और हम लोग पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वॉल्यूम में चेंज मतलब ये आपके लिए ब्लंडर हो जाएगा, राइट। तो अब क्या है, लीडिंग डायरेक्टली टू स्ट्रेंथ लॉस। जैसे ही ये आएगा तो आपका स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए, अब एक है कि हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जनरली सीमेंट एब्जॉर्ब 2% ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफियर, मतलब वो एटमोसफियर से एब्जॉर्ब करता है। यूजलेस सीमेंट कंडीशन क्या होता है, इफ द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन रीच और एक्सीड 5%, यानी कि 5% से ज़्यादा, ये जो 2% है, अगर ये 5% से ज़्यादा हो जाएगा तो सीमेंट क्या हो जाएगा, बिकम कम्प्लीटली यूजलेस। अगर 5% से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप उसको यूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, राइट। वाटर सीमेंट रेशियो स्पेसिफिकेशन क्या कहता है, वाटर सीमेंट रेशियो फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, द रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट इज रेशियो इज मोर देन 0.35 और लेस देन 0.45, राइट। वाटर सीमेंट रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड सीमेंट बैग 50 kg, ठीक है। ऑल्दो इट लिटरली मीन्स रेशियो पर kg ऑफ सीमेंट, प्रैक्टिकली इट इज कैलकुलेटेड पर सीमेंट बैग। इसका मतलब क्या है, मान लो कि आपको क्वेश्चन आया कि आपका 50 kg सीमेंट में वाटर का क्वांटिटी कितना है, ठीक है। अगर इसका वाटर सीमेंट रेशियो है 0.35, तो वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब क्या है, W/C। W/C इट मीन्स 0.35। अब वाटर आपको निकालना है, ठीक है, वाटर आपको निकालना है और C कितना है, मान लो 50 kg है, 0.35। अब आप यहाँ क्या करेंगे, W इक्वल्स टू 50 इंटू 0.35, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर, सॉरी kg, ठीक है। तो वैसे करके आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन एंड नेचर। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर एज इट सेट्स एंड हार्डन्स, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तब क्या होगा, हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो सेम चीज वही है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल reaction between cement and water as it sets and hardens. Highly exothermic reaction means it continuously liberates heat, मतलब जितना heat of hydration ज़्यादा होगा यानी कि क्या हो रहा है, अंदर exothermic process उतना ही स्पीड में चल रहा है, ठीक है। Component observed at any point of time, hydrated अनहाइड्रेटेड सीमेंट, वाटर, CHS जेल एंड पोर्टलैंडाइट। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जब हाइड्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ तो हाइड्रेट हो गया होगा सीमेंट, कुछ अभी भी अनहाइड्रेटेड होगा यानी कि नहीं हुआ होगा। अब जो अब हाँ, अब उसमें सिर्फ अब आपको वाटर भी मिलेगा। अब जो हाइड्रेट हो गया होगा, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या होगा, CHS जेल बना लिया होगा, ठीक है। अब कुछ कुछ होगा जो पोर्टलैंडाइट बना लिया होगा। पोर्टलैंडाइट मीन्स व्हाट, CaOH होल्डर्स, ठीक है, ये आपका बना लिया होगा। तो यही हमने यहाँ लिखा है कि कंपोनेंट ऑब्जर्व्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, हाइड्रेट्स, अनहाइड्रेटेड सीमेंट, वाटर, CHS जेल एंड पोर्टलैंडाइट, ये चीज आपको मिलता है, राइट। ओके, अब आते हैं फैक्टर्स। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन रिएक्शन। द हाइड्रेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, केमिकल कंपोजिशन कैसा है, कैसा सीमेंट है,
फाइननेस ऑफ सीमेंट, आपने जो सीमेंट को फाइन किया है, ठीक है, वो कितना किया है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या है आपका। ओके, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, राइट। तो ये चीज़ भी आपको, ठीक है। तो अब क्या है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर कैसा है, प्रेजेंस ऑफ एडमिक्सर, आपने एडमिक्सर मिक्स किया है कि नहीं, और क्यूरिंग का कंडीशन, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे क्या होता है कि हाइड्रेशन प्रोसेस डिपेंड करता है, राइट। ओके, अब क्या है इनिशियल रिएक्शन एंड डिफेक्ट। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, हीट इज जनरेटेड एंड द केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड। मतलब जैसे ही आप सीमेंट में पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इनिशिएट होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली कॉजेज थर्मल क्रैक इन स्ट्रक्चर। आपको देखिए, आपको ये चीज़ याद रखना है क्या, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि मान लो कि आप कहीं पे कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, कोई मोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप जब इसको पूरा कास्टिंग कर दिए हैं, यहाँ से किसी हीट को निकलना है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि आपका कोई एक, आपने कोई कास्टिंग कर रखा है, ठीक है, ये पूरा आपका कास्टिंग है, ये पूरा आपने कास्टिंग कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है, तो हीट को तो बाहर निकलना है, ठीक है। अब हीट को बाहर निकलना है, देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली कॉजेज क्या है, थर्मल क्रैक। अब थर्मल क्रैक क्या है, हीट जैसे ही बाहर निकलना वो चाहेगा तो क्या होगा, वो क्रैक करते हुए हीट बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, वहां पे थर्मल क्रैक अपना आता है। रेट ऑफ रिएक्शन का रूल क्या है, डिपेंड्स हेवीली ऑन अर्ली स्ट्रेंथ और अर्ली रिएक्शन। जो जल्दी रिएक्शन करेगा उस पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिपेंड करेगा। कंपाउंड्स रिएक्टिंग फास्टर शो अ हायर रेट ऑफ हाइड्रेशन रिलीजिंग हाई हीट इन द अर्ली स्टेजेस। जैसे C3A हम लोगों देखे थे, ठीक है, इसमें क्या था, हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन था, है ना। हीट ऑफ हाइड्रेशन वो ज़्यादा रिलीज कर रहा था। अब क्या है, द हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड यूजिंग ए कैलोरिक मीटर इंस्ट्रूमेंट। जब आप हीट ऑफ हाइड्रेशन को जब टेस्ट करते हैं तो ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो जिससे वो क्या होता है, टेस्ट को किया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था, ठीक है, टाइप्स ऑफ सीमेंट, यूजेज और टेस्ट ऑन सीमेंट, ये सब अब हम लोग देख लेते हैं, राइट। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट ऑन सीमेंट क्या होता है। जैसे फील्ड में हम लोग जो टेस्ट करते हैं, राइट, तो फील्ड में जो टेस्ट होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे क्या हम चेक करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देन वी गो फॉर द लैब टेस्ट एंड देन टाइप्स ऑफ सीमेंट, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आप सीमेंट लेके आते हैं। आप मान लीजिए साइट पे एक साइट इंजीनियर है, राइट, तो आपके पास जब सीमेंट आएगा तो सीमेंट पे आप क्या चेक करेंगे, कलर का चेक करेंगे, लंप है कि नहीं ये चेक करेंगे, टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है सीमेंट का वो चेक करेंगे, और बकेट का टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बाइंडिंग प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ये सब चेक होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे कैसे हम चेक करेंगे, राइट। ओके, देखिए जैसे कहते हैं कलर का चेक आपको कैसे करना है, तो जो फील्ड पे आपका सीमेंट आएगा, राइट, वो होना चाहिए, शुड बी ग्रीनिश ग्रे, या आप इसको यूनिफॉर्म ग्रे कह सकते हैं, इंडिकेटिंग वेल बर्निंग एंड ब्लेंडिंग, ठीक है। अब देखिए ये इंडिकेटिंग वाला जो पार्ट है, मतलब ये हमने इसलिए लिख रखा है कि जब आप यह टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ तो चाहिए, मतलब आप क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट। तो रीजन ये है, ये जो शुड बी ग्रीनिश ग्रे, ये ग्रीनिश ग्रे क्यों होना चाहिए, तो ग्रीनिश ग्रे जब आप चेक करते हैं इससे आप ये चेक कर रहे हैं कि उस सीमेंट का बर्निंग और ब्लेंडिंग सही हुआ है या नहीं हुआ है। इट मीन्स कि हम लोग, अगर मेरा सीमेंट अगर यूनिफॉर्म ग्रे कलर का है, इसका मतलब वो वेल बर्न सीमेंट है और वेल ब्लेंडिंग सीमेंट है, राइट। अब मान लीजिए कि आपका एक सीमेंट का बैग था, आप सीमेंट बैग से सीमेंट थोड़ा बाहर निकाले,
ठीक है। अब वहां पे आप देख रहे हैं कि लंप है कि नहीं, राइट, आप लंप चेक कर रहे हैं, तो क्या है, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लंप, ठीक है। अब ये आपको बताता क्या है, देखो फ्री फ्रॉम लंप तो हर कोई पढ़ लेता है कि फ्री फ्रॉम लंप होना चाहिए, लेकिन आखिर ये आपको इंडिकेट क्या करता है, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि उसके अंदर कोई मॉइस्चर के साथ वो सीमेंट मतलब रिएक्शन किया है या नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीमेंट में क्या होता है, एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना का हम लोग क्या देखे थे कि पानी को जैसे ही ये देखता है ये रिएक्शन के लिए स्टार्ट हो जाता है, रिएक्शन करना चाहता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लंप, वाई, क्योंकि लंप इंडिकेट प्री मैच्योर हाइड्रेशन। प्री मैच्योर हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी मॉइस्चर से कुछ मॉइस्चर कंटेंट के साथ वो रिएक्शन कर चुका है, ठीक है। अब आता है टेक्सचर एंड टेम्परेचर। जैसे आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि स्मूथ फील व्हेन रब्ड बिटवीन फिंगर, मतलब आप जब फिंगर में रख के उसको आप रब करेंगे तो वो स्मूथ लगना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है क्यों लगना चाहिए, क्योंकि हमें उससे हमें उससे ये पता चलेगा कि वो फाइननेस है कि नहीं, मतलब फाइन सीमेंट है कि नहीं, ग्राइंडिंग फाइन है, कोर्स ग्राइंडिंग है, कैसा है। अगर वो मतलब फाइन होगा तो क्या होगा, रब आप जब फिंगर के बीच में रब करेंगे तो आपको स्मूथ फील होगा, राइट, आपको स्मूथ फील हो रहा है, ठीक है। अब आता है कि एक और उसी पे चेक करते हैं कि शुड फील कूल व्हेन यू थ्रस्ट योर हैंड इनटू अ सीमेंट बैग, ठीक है। आपके पास एक सीमेंट का बैग है, आप इसमें हाथ लगा के देखें तो आपको पता चला कि ओके ओके ये ठंडा है, यानी कि सही है, ठीक है। अब आता है बकेट टेस्ट। बकेट टेस्ट में आप क्या करते हैं कि थ्रो अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इनटू अ बकेट ऑफ वाटर। मान लीजिए कि ये आपका एक बकेट है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सीमेंट को क्या किए, थ्रो किए। सीमेंट को थ्रो करने के बाद क्या होगा, इट शुड कंप्लीटली सिंक ड्यू टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, नीचे चला जाना चाहिए। एंड शुड नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस। देखो अब अगर मान लो सिंक कर गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये सिंक कर गया, ठीक है, नीचे चला गया, सिंक किया, तो ये क्यों होगा, ये होगा आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका ज़्यादा होगा तो नीचे चला जाएगा। एंड शुड नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस, ये देखिए शुड नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस, इसका मतलब क्या है, शुड नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस का मतलब है कि फाइन पार्टिकल है, इंडिकेट फाइन साइज ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल बड़ा होगा तो क्या होगा, वो फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सब चीज समझ में आता है। इसको हम अच्छा से कर देते हैं। completely sink due to specific gravity and should not float on the surface, indicate fine size of particle, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आ गया। अब देखते हैं अब क्या होता है कि अब हम लोग करते हैं एक टेस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी के लिए कि उसका बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्या है। देखो ए पेस्ट ऑफ सीमेंट रब्ड बिटवीन फिंगर इट शुड फील स्टिकी, मतलब पेस्ट ऑफ सीमेंट का मतलब क्या है, आप सीमेंट में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने के बाद फिंगर के बीच में रख के उसको थोड़ा सा आप रब करेंगे, ठीक है, रब करेंगे तो आपको फील स्टिकी पता चलेगा, इंडिकेट्स बाइंडिंग प्रॉपर्टी। अगर वो स्टिकी नेचर का नहीं है, इट मीन्स यू कैन से कि सर इसका बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छा नहीं है, ठीक है। फ्री लाइम का टेस्ट करते हैं। देखो ए थिक पेस्ट केक इमर्ज इन वाटर कवर्ड विथ ग्लास प्लेट शुड नॉट शो क्रैक आफ्टर 24 आवर, क्रैक इंडिकेट द फ्री लाइम विच ब्रेक्स ग्लास। मान लो कि आपका एक छोटा सा ग्लास था, ठीक है, आपका ये छोटा सा ग्लास था, आपने इसमें सीमेंट को फिल किया, ठीक है, आपने यहाँ से एक मतलब प्लेट लगा दिया लाइक। अब उसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से कवर करके आप उसको पानी में रख देंगे, ठीक है। पानी में जब 24 घंटे के लिए रखेंगे तो क्रैक नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या होगा 24 घंटा में अगर उसके अंदर फ्री लाइम होगा तो वो अपने वॉल्यूम को एक्सपांड करेगा, वॉल्यूम एक्सपांड करेगा तो क्या होगा, ग्लास ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। हीटिंग सीमेंट ऑन जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट फॉर सम टाइम शुड नॉट चेंज इट कलर। आप क्या करते हैं
कि GI शीट पे रख के, ठीक है, उसको थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो अपना कलर चेंज नहीं करना चाहिए, राइट। ओके, अब आता है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में हम करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। ब्लॉक का डायमेंशन आपको याद रखना है 200, 25 एंड 25। मिक्स प्रोपोर्शन क्यूरिंग पीरियड का होता है 1:6। 7 दिन के लिए इसको क्यूरिंग करते हैं। लोड कैपेसिटी होता है 340 न्यूटन, अप्रोक्स 34 केजी, और इक्वल होता है कितना, 10 केजी वेट। अब मान लो कि आप साइट पे हैं, तो क्या आप ये 340 न्यूटन का फोर्स कहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो आपको भी पता है कि एक ब्रिक का कितना होता है, 3 केजी, ठीक है। अब 3 केजी का मतलब आप इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 50 केजी हो गया, ठीक है। और आपको चाहिए कितना, 34 केजी। तो आप वैसे करके इसको कर लेते हैं, राइट। ओके, अब अपना जो पोर्शन है वो है लेबोरेटरी टेस्ट पे सीमेंट, ठीक है। IS 4031 स्टैंडर्ड से हम इसको करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि IS का कौन सा पार्ट से हम कौन सा टेस्ट करते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। देखो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से हम लोग करते हैं फाइननेस टेस्ट, ठीक है। 3 से हम लोग करते हैं साउंडनेस, 4 से करते हैं कंसिस्टेंसी, 5 से करते हैं सेटिंग टाइम, और 6 और 7 से करते हैं क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 1 और 2 से फाइननेस, 3 से स्ट्रेंथ, 4 से कंसिस्टेंसी, 5 से सेटिंग, 6 एंड 7 से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए सही रहेगा। देखो, सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। कंसिस्टेंसी टेस्ट क्यों करते हैं, ठीक है, ये सब चीज पहले क्यों करते हैं, बाद में क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको थोड़ा जाननी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग अ परफेक्ट पेस्ट ऑफ सीमेंट फॉर इंजीनियरिंग यूज इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। इससे क्या समझे आप, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग अ परफेक्ट पेस्ट ऑफ सीमेंट, इसमें आप ये परफेक्ट और पेस्ट को आप हाईलाइट करेंगे, क्या है। देखो, यहाँ क्या है, परफेक्ट पेस्ट मतलब कि आपको मान लो कि आप किचन में चाय बनाने गए हैं, ठीक है। चाय बनाने के लिए गए हैं और आपने क्या किया कि आपने दूध लिया, ठीक है, आपने चीनी लिया, आपने चाय पत्ती लिया, ठीक है, टी लीफ लिया, ठीक है, और आपने क्या किया कि केसर ले लिया, ठीक है। लेट्स से सपोज कि आपने जिंजर, अदरक ले लिया, ठीक है। ठीक है, ये सब आपने लिया। अब क्या है कि मान लीजिए कि आपको परफेक्ट चाय बनाना है, तो क्या करेंगे, सबका एक क्वांटिटी होगा। अदरक कितना लेना है, दूध कितना लेना है, शुगर कितना लेना है, चाय पत्ती कितना लेना है, और केसर कितना लेना है। लेट सपोज कि आपने दूध ज़्यादा रख दिया, हाँ, आप इसमें वाटर भी लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया कि सपोज करिए कि आपने दूध ज़्यादा ले लिया, ठीक है, पानी आपने कम लिया, शुगर आपने ज़्यादा ले लिया, केसर आपने फिर ज़्यादा ले लिया। तो जो आप बनाएंगे चाय, ठीक है, जो आप चाय बनाएंगे वो क्या अच्छा बनेगा, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं आपको या तो मतलब मीठा ज़्यादा लगेगा, या फिर अदरक का स्वाद ज़्यादा लगेगा, या वॉट एवर में भी। वॉट इट मीन्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बनाएंगे, आप जो सीमेंट पेस्ट रेडी करने जा रहे हैं, वो परफेक्ट पेस्ट होना चाहिए, सिंपल। तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग अ परफेक्ट पेस्ट ऑफ सीमेंट फॉर इंजीनियरिंग यूज इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई इट इज कैलकुलेटेड फर्स्ट, क्यों होता है, आखिर हम पहले ही क्यों करते हैं। देखो, इट इज अ प्री रिक्विसाइट टेस्ट, इट डिटरमाइंस द एग्जैक्ट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर अपकमिंग टेस्ट, ठीक है। ये अभी हमने क्या देखा कि परफेक्ट पेस्ट बनाना है। आप कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप इनिशियल करिए, फाइनल सेट करिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ करिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ करिए, कुछ भी करिए, आप किस पे करेंगे, परफेक्ट पेस्ट पे करेंगे ना। आप तो किसी भी टाइप का पेस्ट बना के तो नहीं कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपको जो भी टेस्ट करना है वो परफेक्ट पेस्ट पे करना है। अब परफेक्ट पेस्ट बनाने के लिए वाटर कंटेंट चाहिए, ये कंसिस्टेंसी से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यही कारण है कि हम इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, टेंसाइल
स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी का टेस्ट करते हैं। यहाँ से एक पी का वैल्यू आता है, तब उस पी के वैल्यू से आगे जाके हम ये सारा टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए की ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसिस्टेंसी टेस्ट इज स्ट्रिक्टली परफॉर्म टू कैलकुलेट द करेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, ओके। अब देखिए ये विकार्ट ऑपरेटर से हम लोग करते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी हो, इनिशियल सेटिंग हो, कंसिस्टेंसी इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, ये सब के लिए कौन सा है, विकार्ट ऑपरेटर। ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में हम लोग प्लंजर यूज करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम में नीडल होता है और फाइनल सेटिंग टाइम में कॉलर होता है। ठीक है, ये आपका प्लंजर है, ठीक है, ये आपका कॉलर है और ये आपका नीडल है और ये पूरा आपका विकार्ट ऑपरेटर है, ये आपका मोल्ड है और नीचे का ये प्लेट है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, लेबोरेटरी का जो टेस्टिंग कंडीशन है उसको देख लेते हैं। देखो टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन स्ट्रिक्टली एट 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कितना होना चाहिए, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि या तो 29 हो सकता है या फिर ये 25 हो सकता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी के बारे में क्या कहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% एंड 65%। ठीक है, 65% इज स्पेसिफिकली फॉर द जनरल लेबोरेटरी एरिया। इट इफ ह्यूमिडिटी इज लेस, वाटर फ्रॉम द मॉइस्ट क्लोजेट इवापोरेट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव नेचर। देखो मान लो कि आप जो टेस्ट कर रहे हैं, देखो आप ये जो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस टेस्ट में ये जो आपका मोल्ड है, ठीक है, अब वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या है, कम है। ह्यूमिडिटी कम होने का क्या मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो कम है। ठीक है, उस टाइम में क्या होगा, जब भी एटमॉस्फेयर में एयर इन द सेंस वहाँ पे वाटर है कि नहीं एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे जब वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, वाटर फ्रॉम द मॉइस्ट क्लोसेट इवापोरेट, ये क्या होगा वहाँ से इवापोरेट हो जाएगा क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एरर। इसीलिए हमको ह्यूमिडिटी मेंटेन देखना होता है कि मेंटेन्ड है या नहीं है। प्रैक्टिकल टेस्टिंग रूल क्या है, टू मेंटेन 90% ह्यूमिडिटी इमर्ज द मोल्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। देखो इसमें क्या होता है कि आप ये जो मोल्ड कर रहे हैं ना, मोल्ड का आप जो यूज कर रहे हैं, इस मोल्ड को क्या करते हैं, आप पहले 24 घंटा पानी में रख देते हैं। 24 घंटा पानी में रखने से क्या होता है कि वो पूरा ठंडा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाता है अपना। ठीक है, वाइप द सरफेस क्लीनली एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, देन इमीडिएटली स्टार्ट द टेस्ट प्रोसेस। मतलब आप जो ये है मोल्ड है, इसको तो आप 24 घंटे पानी में रखे थे, तो आप उसको लेके आएंगे, थोड़ा सा उसको पोंछ देंगे कपड़ा से, ठीक है, हल्का कपड़ा से, और फिर आप उसको मतलब इमीडिएटली आप इसको टेस्ट को परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब आता है कंसिस्टेंसी का जो पेनिट्रेशन होता है कितना होता है। देखो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन लिमिट है फ्रॉम टॉप ऑफ द मोल्ड से 33 to 35, फ्रॉम बॉटम ऑफ द मोल्ड से 5 to 7। वाटर कंटेंट का रूल क्या है, कैलकुलेटेड एज परसेंटेज बाय वेट ऑफ ड्राई सीमेंट। ये चीज़ आपको याद रखना है कि आप जो वेट करते हैं, ठीक है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ ड्राई सीमेंट आपने जितना मिलाया था उसका परसेंटेज आप उसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दिस सेम कॉन्सेप्ट मेथड इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग IST एंड FST। यही चीज़ आपसे पूछा जाता है मतलब इंटरव्यू में कि आप जो वाटर कंटेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आप कैसे करेंगे, वेट ऑफ ड्राई सीमेंट लेंगे, कैसे लेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मेजरमेंट का मेथड क्या है, वाटर वॉल्यूम इज स्ट्रिक्टली मेजर्ड यूजिंग ए स्टैंडर्ड मेजरिंग सिलेंडर। आपका एक ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये वाटर सिलेंडर होता है जिसमें आप पानी भर के लेके आते हैं, तो इसी से आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं, राइट। अब देखो apparatus क्या है, विकार्ट apparatus है, विकार्ट प्लंजर है, विकार्ट प्लंजर है और विकार्ट मोल्ड है। ठीक है, विकार्ट प्लंजर में क्या होता है, डायमीटर, हाइट, वेट और डायमीटर एंड हाइट। ठीक है, अब देखो विकार्ट जो प्लंजर होता है उसका डाया होता है 10 mm। ठीक है, विकार्ट प्लंजर में जो हाइट होता है वो होता है 50 mm। विकार्ट प्लंजर का जो वेट होता है वो है 300 ग्राम। ठीक है, और विकार्ट का जो मोल्ड है, ठीक है, मोल्ड का जो डायमीटर है वो 80 mm है और हाइट जो है वो 40 mm है। ठीक है, ऐसा नहीं था कुछ।
था ना ऐसा, ठीक है। गेज टाइम एंड ट्रायल स्पेसिफिकेशन क्या है, देखो गेज टाइम का डेफिनेशन होता है स्टैंडर्ड गेज टाइम 3 से 5 मिनट, यानी कि आप क्या, आपको दे दिया गया टेस्ट करने के लिए तो आप आराम से एकदम खाते पीते टेस्ट करेंगे क्या, नहीं, आपको वो टेस्ट 3 से 5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। देखो टोटल टेस्ट ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड टू द मॉइस्चर मोमेंट फिलिंग इनसाइड मोल्ड इज कंप्लीटेड, मतलब पानी जब तक आपने पानी मिलाया, पानी मिलाने से लेके मोल्ड को कंप्लीट करना है, मोल्ड में भरने तक 3 से 5 मिनट में कहानी खत्म हो जाना चाहिए। फर्स्ट ट्रायल का सेटअप क्या लेते हैं, टेक एग्जैक्टली 500 ग्राम ऑफ ड्राई सीमेंट सैंपल, एड 23% ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ ड्राई सीमेंट इन द वेरी फर्स्ट ट्रायल मिक्स। सबसे पहला जब आप ट्रायल लेंगे तो 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं और 23% आप उसमें पानी मिलाते हैं, ठीक है। अगर आप जनरली देखें तो जनरली 30% इज कंसिडर्ड, ठीक है, जनरली 30% इज द कंसिडर फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वैल्यू फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे 500 ग्राम लेते हैं, सबसे पहले आप 23% ऐड करते हैं, ठीक है, इंस्टेंट वाटर एडेड टू द मोल्ड इज फील्ड, ठीक है। अब आता है इनिशियल सेटिंग टाइम, तो कंसिस्टेंसी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अब इनिशियल सेटिंग टाइम की तरफ।